जल है तो कल है, जल है तो कल है और जल ही जीवन है। ये वाक्य जल की उपलब्धता और उपयोगिता को सुनिश्चित करते हैं। इस दिशा में नगर पालिका परिषद बालाघाट द्वारा जल आवर्धन योजना के तहत नगर की जनता को 2 वक्त नल से जल मुहैया कराया जा रहा है। जल आवर्धन योजना के कार्यों का निरीक्षण करने के लिए नगरीय प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन के आदेश पर 4 सदस्यीय टीम ने 17 जनवरी को बालाघाट पहुंचकर पानी टंकी में जल संग्रहण क्षमता, पाइपलाइन, वाटर प्रेशर सहित अन्य कामों का जायजा लिया। नगरीय प्रशासन मंत्रालय भोपाल के आदेश पर बालाघाट पहुंची नगरीय प्रशासन की 4 सदस्यों की टीम में उपदेश शर्मा कार्यपालिका यंत्री भोपाल, सुरेश डहरिया कार्यपालन यंत्री जबलपुर, विजय बघेल, अभिषेक श्रीवास्तव सहायक यंत्री जबलपुर मौजूद रहे। इनके साथ नगर पालिका परिषद उपाध्यक्ष योगेश बिसेन, नल जल सभापति समीर जायसवाल, राजस्व सभापति वकील वाधवा, कमलेश पांचे, उज्जवल आमाडारे के अलावा विधायक प्रतिनिधि शफकत खान, नेता प्रतिपक्ष योगराज कारोलिल्हारे और संबंधित वार्ड के पार्षदों के अतिरिक्त नगर पालिका के विभागों के अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति रही, जिनके साथ विभागीय टीम ने जल आवर्धन योजना का निरीक्षण किया। इस दौरान देखा गया कि नई पाइपलाइन से वार्डों में उचित प्रबंधन के तहत पर्याप्त पानी पहुंच रहा है। कहीं कहीं अपेक्षानुरूप वाटर फोर्स की समस्या है, जिसका प्रमुख कारण पुरानी पाइपलाइन होना पाया गया, जिन्होंने नगर पालिका को आदेशित किया कि जितना जल्द हो सके पुरानी पाइपलाइन को बंद कर दिया जाए ताकि पर्याप्त फोर्स के साथ घरों में पानी पहुंच सके। उन्होंने बताया कि पुरानी पाइपलाइन की वजह से ही पानी टंकी पूर्ण क्षमता से नहीं भर पा रही है। पाइपलाइन में टूट फूट होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, जिससे कि जनता को स्वास्थ्य में परेशानी आती है। जांच टीम ने पुरानी पाइपलाइन को बंद किए जाने पर अधिक जोर दिया। बालाघाट पहुंचकर जल आवर्धन योजना का निरीक्षण करते हुए इस दल ने प्रारंभिक रिपोर्ट या फिर कोई अभिमत नहीं दिया है। संभावना जताई गई है कि नगरीय प्रशासन मंत्रालय को यह दल अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। देखा जाए तो नगर पालिका परिषद बालाघाट के जल आवर्धन को लेकर किए जा रहे कार्यों पर जांच दल ने संतुष्टि जताई है। आपको बताएं कि वर्ष 2016 में 38 करोड़ की नल जल योजना स्वीकृत होकर कार्य शुरू हुआ था, जिसे लेकर विधानसभा सत्र में विधायक अनुभव मुंजारे ने गड़बड़ी किए जाने और शहर के कई इलाकों में पाइपलाइन न पहुंचने के साथ ही अन्य बातों को लेकर सवाल उठाए थे। इसे लेकर एक बार पहले भी इसी प्रकार जांच दल ने निरीक्षण किया था। अब 17 जनवरी को फिर एक बार नगरीय प्रशासन विभाग के आदेश पर टीम यहां पहुंची थी। विपक्षी नेताओं ने जल आवर्धन योजना की खामियां गिनाई, वहीं प्रेशर युक्त पानी ना पहुंचने पर भी सवाल उठाए। इस संबंध में विधायक प्रतिनिधि शफकत खान ने कहा कि जांच दल को नल जल योजना की कमियां बताई गई हैं। उन्होंने निरीक्षण किया है और रिपोर्ट बनाई है, जिसे विभाग को प्रस्तुत किया जाएगा। इंतजार करते हैं कि रिपोर्ट में क्या कुछ इस टीम के द्वारा बताया जाता है। जो सवाल बालाघाट जल आवर्धन योजना को लेकर किए गए थे, उसी तारतम्य में शासन द्वारा भोपाल से एक टीम गठित की गई और जबलपुर से, जिसका आज बालाघाट में दौरा हुआ और जो जल आवर्धन योजना को जांच करने के उद्देश्य से बालाघाट आई है। आज उनके साथ हमने भ्रमण करके जो समस्या आम जनता को हो रही है, आम जनता जिस परेशानी को झेल रही है, उससे उनको अवगत कराया गया है। साथ ही इस योजना को संचालित करने वाले ठेकेदार भी साथ में थे। इस योजना को जिस तरीके से बंदरबाट किया गया है, वो उन्होंने अपनी आंखों के सामने सारी चीज़ देखी है और अब पता चलेगा कि वो अपनी जांच रिपोर्ट शासन को क्या लिख के भेजते हैं, शासन से क्या करते हैं, अब ये उनके ऊपर है। संतुष्ट हैं जांच दल जिस तरीके से चेकिंग कर रहा था? जांच दल को जो हम अनियमितताएं और जो कमियां खामियां गिना रहे हैं, दिखा रहे हैं, हमारे सामने तो वो संतुष्ट हैं और एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि हाँ ये गलतियां हैं, मगर बोलने में और लिखने में क्या फ़र्क आता है, ये तो रिपोर्ट आने पर भी पता चलेगा। नेता प्रतिपक्ष योगराज लिल्हारे ने कहा कि जांच दल के साथ हम भी मौजूद रहे और उन्हें इसकी खामियों को लेकर अवगत कराया। लंबे समय बाद भी योजना के तहत शहर के अधिकांश भाग में पानी नहीं पहुंच रहा है। 50% ही काम पूरा हुआ है। प्रेशर से पानी नहीं पहुंचता है और कहीं कहीं तो मटमैला पानी आता है। उन्होंने इस योजना में अनियमितता बरते जाने का आरोप लगाया है। जिसने नगर के कुछ वार्डों में निरीक्षण किए, जिसमें वार्ड नंबर 2 का भी निरीक्षण किए हैं और उन क्षेत्रों का आज निरीक्षण किया गया जहां पर सही में पानी की समस्या है। आज जांच टीम के समक्ष ये पाया गया कि पिछले 6 माह से वहां पर पानी नहीं पहुंच रहा है, प्रेशर नहीं है, गंदा पानी है। तो हमारा शिकायत करने का आधार ये था कि जिस मूल उद्देश्य के लिए इस योजना को यहाँ संचालित किया गया था 38 करोड़ रुपए से, उसमें ये योजना सफल नहीं हुई।
इस योजना के अनुबंध में ये लिखा हुआ है कि प्रथम तल में पानी चढ़ा के देना है। आज 2 फीट में पानी नहीं चढ़ रहा है। 24 घंटे पानी हमारे को इससे आम जनता को सप्लाई करना था। हम तो 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को प्रेशर युक्त सप्लाई चाह रहे हैं। हमारी नगर की जनता को पर्याप्त पानी हो जाएगा, पर ये अपने पूरे मूल उद्देश्य से योजना भटक गई, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। और भ्रष्टाचार इसमें भारी मात्रा में हुआ, इसलिए हमारे माननीय विधायक जी ने जनता के कहने पर इस आवाज़ को, जनता की आवाज़ को विधानसभा में रखी थी, जिसके द्वारा आज जांच की जा रही है। और जांच टीम ने इस योजना में कमी पाई है। मटमैला पानी देख ली उनने, प्रेशर नहीं है, जगह जगह लाइन डैमेज है। इसके लिए अब उनने बोले हैं कि हम अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे विधानसभा में और पूरी व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा, ऐसा ठेकेदार को निर्देशित करने के लिए बात की गई है। इस संबंध में नगरपालिका उपाध्यक्ष योगेश बिसेन ने बताया कि हर घर में नल से शुद्ध जल पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है, जिसे लेकर नगरपालिका परिषद बालाघाट द्वारा निरंतर काम किया जा रहा है। भोपाल से पहुंची जांच टीम के साथ हमने भी वार्डों में पहुंचकर देखा है, कहीं कहीं प्रेशर की समस्या है, जिसे लेकर जांच दल द्वारा पुरानी पाइपलाइन को बंद किए जाने के आदेश दिए गए हैं। यहाँ पर नए नल कनेक्शन के जरिए पानी पहुँचाया जाएगा। उन्होंने बताया कि पुरानी पाइपलाइन कहीं कहीं लीकेज होती है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्या नागरिकों आती है। इस हेतु इसे बंद किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि नगरपालिका द्वारा पर्याप्त रूप से 2 वक्त जल प्रदाय किया जा रहा है। कुछ लोगों द्वारा टुल्लू पंप के माध्यम से जलापूर्ति की जाती है, जिसे लेकर भी अभियान चलाया जाएगा और पुरानी पाइपलाइन को जल्द ही बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कुछ वार्डों में जो पिछली बार कुछ समस्याएं थी फोर्स की, वहाँ चेक किए और अन्य जहाँ जहाँ फोर्स की कुछ समस्या थी ऐसा था उनके पास, तो वहाँ जाके चेक किए। कुछ बहुत सारे वार्डों में जाके चेक किए। क्या उन्होंने संतुष्टि जताई है? नहीं, देखो अभी तो वो आए थे, आज चेक करके गए, उनकी ऐसी कोई प्राथमिक रिपोर्ट तो नहीं आई है। और बहुत जगह मैं भी गया था, 2 जगह, एक जगह तो, और कुछ जगह दूसरे पार्षद लोग भी गए थे। तो कुछ जगह फोर्स की हल्की समस्या है, फोर्स की समस्या भी थी, लेकिन कुछ उसका भी ये भी कारण था, उससे कुछ कारण भी निकले अलग से। कुछ जगह पानी अच्छा, जैसे वार्ड नंबर 33 में बहुत अच्छा पानी आया। वार्ड नंबर 1 कमलेश पांची जी हमारे, उनके वार्ड में अच्छा पानी आया। और वार्ड नंबर 2 में कुछ थोड़ा सा फोर्स का ऐसा गुस्सा था कहीं कहीं, लेकिन उसकी समस्या और लगी कुछ जगह कि कहीं एक अपना टुल्लू पंप, और दूसरा ये कि हम लोग अभी तक पुरानी जो नल है उसमें प्रेशर का समस्या दिखी हल्की फुल्की। उसके 2-3 कारण भी हैं, दूसरे कुछ पाइपलाइन के विस्तार अलग से हुए हैं, इसका है, कुछ टुल्लू पंप का भी था। वो थोड़ा सा अभी उनकी जाँच आ जाए तो पता चलेगा क्या होता है। पानी टंकी पूरी नहीं भर पा रही है, ऐसा कुछ नहीं? हाँ, उनका यही था कि एक ही उसी पानी टंकी से अपन पुराने नल वाले जो पुरानी नल पाइपलाइन जो बोलते हैं, उनको भी हम पुराने वाले ही पाइपलाइन से पानी उसी टंकी से सप्लाई कर रहे हैं, और नए में भी। तो उसमें क्या पानी का लेवल कम हो जा रहा है, तो उसके कारण प्रेशर की समस्या है। तो उनका कहना ये था कि अगर पुरानी उन्होंने भी एक बोला है कि पुरानी जो पाइपलाइन है उसको किसी भी तरह बंद करना पड़ेगा। उसमें बहुत सारे कारण भी है, तो क्योंकि उसके कारण पूरा का पूरा एरिया, आधा पानी लगभग उसी लाइन में चले जाता है। उसके बाद हम जब नई लाइन में पानी देते तो प्रेशर कम हो जाता है। तो उन्होंने कहा है कि कैसे भी करके सबसे पहले पुरानी पाइपलाइन को बंद किया जाए, और आपके पास जब नई नल जल योजना अपनी योजना के अंतर्गत है तो आपको पुरानी पाइपलाइन को डिसमेंटल ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत सारा लोहे के पाइप डले थे, कई सारे स्वास्थ्य संबंधी भी है, कई नालियाँ बन गई, रोड बन गई, वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं टूट फूट गई हैं। तो बोले उस पानी को बंद कर दिया जाए और नए वाले ही पाइपलाइन से पानी नहीं सप्लाई। आपके मानदेव से बता दूं, पुरानी नल वाले बहुत जल्दी पुरानी पाइपलाइन बंद होगी। जिन लोगों को भी, और जहां बंद होगी इसका मतलब ये नहीं कि उनको पानी पहुंचाया नहीं जाएगा, वो हमारे से संपर्क करें। मैं आपके मीडिया के माध्यम से सभी भाई लोगों को अपनी अपील करना चाहता हूँ कि वो लोग, सभी लोग यहाँ पे आके अपना एक आवेदन दें, जो भी सिर्फ जिसका नया नल नहीं लगा है, तो वो नल बहुत जल्दी बंद होगा। हम कैसे भी करके हम सबसे पहले उनके नए नल कनेक्शन लगाएंगे और उस एरिया के, क्योंकि पानी बहुत जल्दी बंद हो जाएगी तो, और समस्या का निदान होगा, और उससे प्रेशर भी मिलेगा। पानी टंकियाँ वही रहेगी, पुराने नल, जैसे कुछ वार्डों में जहाँ पुरानी पाइपलाइन बंद कर दी गई है वहाँ पानी मिलेगा, और जहाँ कनेक्शन नहीं हुए हैं नए नल कनेक्शन लगाए जाएंगे।